कोरोना के आंकड़ों की जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना की दस्तक बढ़ती जा रही है। प्रदेश में अब तक 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1169 हो चली है। 38 नए केस और सामने आए हैं। जोधपुर में 18, टोंक में 6 और जयपुर में 5 नए रोगी सामने आए हैं। कोटा में 4, नागौर में 2 और झुंझुनू, अजमेर, झालावाड़ में एक मरीज नया सामने आया है। कोरोना का दायरा लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1169 हो चुका है। कोटा में 4, नागौर में 2 और झुंझुनू, अजमेर, झालावाड़ में एक मरीज नया सामने आया। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से विवेक शर्मा जुड़ गए हैं सीधे कोरोना को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, कोरोना को लेकर क्या ताजा अपडेट अब निकल के आ रही है आंकड़ों के लिहाज से भी और प्रशासनिक लिहाज से भी? क्या कोई बैठक आज प्रस्तावित है? किसी तरह की कोई जानकारी सामने आ रही है अब तक, विवेक? जी बिल्कुल, देखिए अब तक प्रदेश में जो है 38 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। राजधानी की अगर बात करें तो सुबह से जो है 5 पॉजिटिव केसेस राजधानी में सामने आ चुके हैं। 491 जो है पॉजिटिव केसेज अब तक प्रदेश में सामने आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में 1169 जो है पॉजिटिव केसेज सामने आ चुके हैं। लगातार अब राज्य सरकार जो है इन संक्रमितों को क्वारंटाइन करने के साथ ही जो है इनके इलाज में जुटी है। साथ ही इनके जो कांटेक्ट में लोग आए हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है कि किस तरह से आंकड़ों को रोका जाए। जयपुर के बाद अब जोधपुर भी जो है एक हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है। भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर बयाना में जो है बड़े मामले सामने आए। तो लगातार अब जिस तरह से क्लस्टर्स जो है अलग अलग जिलों में सामने आ रहे हैं तो उसके बाद लगातार जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम यहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर तैनात पुलिसकर्मी जो है वो आने जाने वाले वाहनों की यहाँ जांच कर रहे हैं। इस दौरान जो है कुछ स्वयंसेवी संगठन जो है पुलिसकर्मियों की मदद को आगे आए हैं। ये पंचू फाउंडेशन की तरफ से जो है फेस शील्ड इन पुलिसकर्मियों को मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी जो है यहाँ फील्ड में तैनात रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और बाहर जाने कारण पूछते हैं। तो इस दौरान ये फेस शील्ड जो है काफी फायदेमंद जो है इन पुलिसकर्मियों के लिए साबित होगी, क्योंकि जब ये बातचीत करेंगे तो दूसरे जो कार चालक है या वाहन चालक जो है उसके कांटेक्ट में आने से बचाव होगा। कोरोना संक्रमण जो है वो फैलने से रुकेगा। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो फेस मास्क भी इससे पहले जो है लोगों को वितरित कर चुके हैं। जयपुर शहर में सैनिटाइजर के प्रति जो है यहाँ लोगों को जागरूक किया था और सैनिटाइजर 6000 करीब सैनिटाइजर ये संस्था अब तक बांट चुकी है और तमाम लोगों को जो है इसी तरह जागरूक यहाँ पर किया जाता है। पुलिसकर्मियों को परकोटे इलाके में जिस तरह संक्रमण देखा था कि बड़ी संख्या में संक्रमण सामने आया था, लोगों को इन्होंने वितरित किया था। अब यहाँ देख सकते हैं तमाम वो कोरोना वॉरियर्स जो इस मुहिम से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं, उन सभी को जो है ये लोग यहाँ पर फेस शील्ड, फेस मास्क और सैनिटाइजर जो है वो यहाँ बांट रहे हैं। हमारे साथ पंछी फाउंडेशन से मौजूद है। किस तरह की आपने ये पहल की है, फेस शील्ड यहाँ पर बांट रहे हैं? सर, पंछी फाउंडेशन संस्था से हैं। हमने देखा कि पुलिस जो है चौराहे पर खड़े होकर लोगों से मिलती है, जो लोग जा रहे हैं घर से बाहर उनसे होती है, तो वो एक संक्रमण का और वायरस का डर रहता है, कोई मास्क लगाकर नहीं आता। उस कारण से हमने एक ये फेस शील्ड मास्क है जो शीट है और थर्माकोल है ऊपर और ये इलास्टिक है, ये आकर पूरा फेस को कवर
कि जिससे अगर फेस कुछ ही दूरी पर भी बात करते हैं तो ये एक वायरस और संक्रमण को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। परकोटे इलाके में भी काफी लोगों को मास्क सैनिटाइजर वितरित किए हैं। हाँ जी, हमने 22,000 मास्क कपड़े के बनाकर पुलिस और जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, पुलिस हॉस्पिटल स्टाफ हैं, सफाई कर्मचारी, इनको दिए हैं। 6,000 पॉकेट सैनिटाइजर हमने हैंड पॉकेट सैनिटाइजर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसके अलावा एक हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन है हमारी, भैया बड़े भैया रिंकू अग्रवाल जी, उनके द्वारा 25,000 रोज खाने के पैकेट और सूखा सामग्री पूरे जयपुर में वितरित की जा रही है। इसके अलावा हमारा रोज का पर डे जो बेजुबान पक्षी है, कौवे, कुत्ते, कबूतर वगैरह, इनके लिए पर डे का हमारा दाना पानी की व्यवस्था पंछी फाउंडेशन संस्था के द्वारा की जा रही है। पंछी फाउंडेशन संस्था जो है बड़ा एक अनूठी पहल की है। इस तरह के पुलिस कर्मियों को जो है उनके सुरक्षा के उपकरण यहाँ बांट रही है। लेकिन इसके अलावा हजाए शहर के चारों तरफ आप पुलिस कर्मियों को संसाधन मुहैया कराए हैं, लोगों को जागरूक करने का भी काम आप करें। वो किस तरह से लोगों को मैसेज शहर शहर में घूम के दे रहे हैं? हम लोगों को मैसेज यही दे रहे हैं कि जैसे हॉस्पिटल कर्मी हो गए, अपने पुलिस कर्मी हो गए, सफाई कर्मी हो गए, ये लोग कोरोना को हराने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालकर इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें और पब्लिक को समझना चाहिए कि अपने घर से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर से अगर आवश्यक निकले, आवश्यक किसी काम के लिए निकले तो मुंह पे मास्क हो और हाथ सैनिटाइज बार बार करें और कोशिश यही करें कि घर से बाहर ना निकले। आप इस मुहिम से जुड़े हैं, किस तरह से इस मुहिम से जुड़ने की आपने ठानी और अब तक जो है परकोटे इलाके में काफी काम आप कर चुके हैं? सर, ये जो सब चीजें हैं ये केवल इंस्पायर हो गई है कि आज कोरोना जो वायरस है, कितने लोग अपनी जान जोखिम में करके पूरे देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं। एक बिल्कुल मौत को अपने गले लगा के वो काम कर रहे हैं, तो उनका साथ देना बहुत जरूरी है, उनका हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारी संस्था ने यही प्रयास किए कि वो कैसे न कैसे करके थोड़ी बहुत हमारे प्रयास से अगर मान लीजिए किसी की जान बचती है तो वो सबसे बेस्ट मानते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तैनात आप पुलिस कर्मियों को भी देख सकते हैं। हम इनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अपनी सुरक्षा जो है इन लोगों को खुद करनी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से संसाधन भी मुहैया कराए गए थे, लेकिन उसके बावजूद संक्रमण का खतरा जो है इन्हें कहीं ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में यहाँ पर वाहनों को चेक करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। किस तरह से आप बड़ी सख्त ड्यूटी आपकी है, डायरेक्ट लोगों के टच में आप यहाँ पर आते हैं, किस तरह से खुद को बचाते हैं? बस अपने लोगों से दूर ही रहते हैं, मास्क लगा के, चेहरे पे हाथों में सैनिटाइज करके, लोगों से काफी डिस्टेंस बना के बातचीत करते हैं और अपने आप को सावधानी बरतते हुए हम